अनुमान लगाकर बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अनुमान लगाकर बताना है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम अनुमान नहीं लगाते तो कैसे निकालते? इन सब का वर्गमूल करते। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। अगर इनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता तो हम बता देते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हमें एक सिंपल सी संख्या दी है 81। 81 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो हम बता सकते हैं कि 81 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का वर्ग करें तब 81 आता है, किसी संख्या का वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो 81 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये तो बड़ी छोटी संख्या थी, अगर हमें बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाए तो कैसे निकालें? इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब कौन कौन सा रह गया? 0 रह गया, 1 रह गया, 4 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया और 9 रह गया। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमें इनको निकाल कर देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। जिन संख्याओं के अंत में हो या जिन संख्याओं का इकाई अंक ये हो। अगर जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो, यानी जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इन 4 संख्याओं में देख लिए, हमें सवाल में क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इन चारों संख्याओं में देख लीजिए किनके अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखो इसके अंत में 8 आ रहा है, इसके अंत में 2 आ रहा है, तो ये 2 वो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसके अंत में 6 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसको हमें जांच करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास पहला 48 और दूसरी जो संख्या है 102, जो तीसरी संख्या दी गई है 102, ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि इनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में आ रहा है।